हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाएगा। गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 इस योजना के अंतर्गत अभी नए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आपको सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और बहुत सारे लोग होते हैं कि फॉर्म फिल करते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर देते हैं, तो आपका फॉर्म जो अप्लाई किए होंगे तो वो पेंडिंग में हमेशा पड़ा रहता है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा यहाँ पे, और बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में। चलिए यहाँ दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं किस तरीके का फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म फिल किया जाएगा, और देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले आप अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। और ब्राउज़र जब ओपन करेंगे तो गूगल के होम पेज पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे PMAY -U, ठीक है, या -U नहीं लिखें, डायरेक्ट U लिखते हैं। तो यहाँ पे 2.0 का ऑप्शन आ जाता है, PMAY अर्बन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि अर्बन पहली वाली जो वेबसाइट आपको शो हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यही वेबसाइट है, इसी पे हम आवेदन कर सकते हैं। देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डिस्क्लेमर आता है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर आपको पूरी जानकारी ये देता है कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि आप आवेदन अपने आप से खुद से ही कर सकते हैं। और अगर बाय किसी कारण कोई भी आपसे रुपए मांगता है कि हाँ ये करवा दूंगा, आपका फॉर्म क्लियर करवा दूंगा, आपके जो लाभ मिलता है आपके सरकार के द्वारा वो आपको दिला दूंगा, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, डिस्क्लेमर को क्लोज़ करते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद में देखिए आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे ये दर्शाता है कि कितने लोगों की पेंडिंग में भी आवास है और कितने लोगों का मतलब कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा डिटेल्स इसमें दी हुई होती है। ठीक है, आप देखेंगे नीचे तक इस तरीके का शो हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, आवेदन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस आ जाने के बाद में इसमें भी पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आता है। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज़र, इसमें आपको ये चीज़ बताया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपको लाभ दिया जा रहा है, तो उस तरीके में ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे फॉर्म जब फिल करेंगे तो इसी को देख के ही आपको फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहला वाला जो फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ कि ये बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी BLC का इसमें यह है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसको दिया जाएगा जिसकी 3 लाख से कम इनकम साल की होगी। ठीक है, उसके बाद से ये अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियली 2.5 लाख रुपये तक आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि ये जो वाला जो ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि शहर में रहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट उनके द्वारा ये एक रूल लागू किया है कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और व्यवस्था बनाई जाएगी 3 लाख से 6 लाख रुपये तक उनको लाभ दिया जाएगा, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत सारी कॉलोनी बनती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कॉलोनी बन जाती है, उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। और नीचे वाला देख लीजिए ऑप्शन इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS। ठीक है, ये उन व्यक्ति के लिए होता है जो लोगों को मतलब होम लोन लेना चाहते हैं। तो उनकी लिमिट होती है 3 से 6 लाख तक, 6 से 9 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए होता है? EWS LIG MIG के लिए 3 लाख। ठीक है, उसके बाद से 3 से 6 लाख या 9 लाख के बीच में आप लोन ले सकते हैं, और साथ में आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, ये आपको पूरी जानकारी आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद से क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अब इसके बाद से ये आपके सामने इंटरफेस आ गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में जो फॉर्म फिल करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, वो आपको सामने शो हो रहे हैं। जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सामने रखना पड़ेगा, उसके बाद से आप फिल करते रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स है: आधार कार्ड, परिवार सदस्य आधार कार्ड, आवेदन, बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज, ठीक है। ये सब आपके पास होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद में एक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए फॉर्म ओपन होकर के आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए तो आपको एनुअल इनकम कितनी है। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, उस पर आपकी एनुअल इनकम पड़ी होती है। तो लाइक मैं यहाँ पे 48,000 डाले दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, तो कौन सा है आपको, BLC का चाहिए ना, 2.5 लाख रुपए जो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आपको प्रोवाइड कराती है, तो उस पर चाहिए तो BLC पे क्लिक करेंगे। अगर आप रेंट पे करना चाहते हैं तो AHP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो IISS पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है, डू यू ओन ए पच्चा हाउस एनीवेयर। इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं भी आपका इंडिया में कहीं भी आपका पक्का मकान है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि 20 साल के अंदर आपने कोई हाउस से रिलेटेड कोई भी योजना ली हुई है पहले से, तो अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ओके। उसके बाद से एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हमारी एलिजिबिलिटी चेक हो गई। उसके बाद से स्टार्ट होता है यहाँ से फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर, ये आप शो हो रहा है, जिस भी आवेदक का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या खुद का ही कर रहे हैं, तो उसी आवेदक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे डाले दे रहा हूँ, ठीक है। बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ में, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, ठीक है। और आधार कार्ड पे जैसा भी नाम पड़ा है वैसे आप नाम डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। इसके बाद धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू इंडिकेट, क्लियर करेंगे। एक OTP प्रोवाइड की जाएगी जो आधार नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस नंबर पे आपको OTP जनरेट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी OTP पहुँच चुकी है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे फिल करता हूँ OTP, बस कुछ सेकंड के लिए वेट करना होगा। हमारे पास OTP आ चुकी है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे फिल किए दे रहा हूँ OTP। गाइस हमने OTP यहाँ पे फिल कर दिया है, उसके बाद से सबमिट करेंगे, ठीक है। गाइस OTP सबमिट कर दिया इस तरीके का। जैसे ही हमने OTP सबमिट किया तो आधार से जो भी लिंक था हमारी इंफॉर्मेशन, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर के आ गई। देखिए यहाँ पे मोहम्मद आसिफ और आधार नंबर और बहुत सारी चीज़ें इसमें फिल होकर के ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे तो हमने पहले ही चूज़ किया था। उसके बाद से नाम हो गया, उसके बाद आधार नंबर हो गया। अगर आपके पास पैन कार्ड संख्या है, ठीक है, तो यहाँ भी कोई पैन कार्ड संख्या यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से जन्म तिथि आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ओके। मान लीजिए मैं इस तरीके का कर रहा हूँ 1996, ठीक है। यहाँ पे OTP हमने फिल कर दी। उसके बाद से जेंडर आता है, जेंडर आपको चूज़ करना पड़ेगा, जेंडर क्या है आपका। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, कुछ भी हैं, आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अनमैरिड फिल करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा प्रोसेस लेता है, ये स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है प्रोसेस लेता है। उसके बाद से आता है पिता का आधार, पिता का आधार के हिसाब से नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल किए दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पिता का नाम फिल कर दिया हूँ और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा। उसके बाद माता का नाम पूछ रहा है तो माता का नाम फिल करना होगा, ठीक है। जो भी मैं माता का नाम फिल कर दिया हूँ। उसके बाद से आपको मदर का जो माता का आधार कार्ड नंबर होगा वहाँ यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। उसके बाद से आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रोजगार की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे अगर आप लेबर हैं या रेगुलर बेसिस पे या सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मैं यहाँ पे लेबर करूँगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करिएगा जो जिसका हो। फिर कहता है आवेदक का व्यवसाय क्या है, जिसका फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं उसका व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मा डाल देता हूँ, ठीक है। अब
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो आवेदक की क्वालिफिकेशंस क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा जो भी एजुकेशन है उसके पास। अगर नहीं भी है, अगर कोई अदर भी इसमें जो शो नहीं कर रही है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और या मैं अप टू मैट्रिक की ये दे रहा हूँ। उसके बाद से ये देखिए पहले से ही EWS पे क्लिक पहले से ही है, ठीक है। और यह क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, नो, ये पहले से फिल हो चुका है। वार्षिक आय भी पहले से फिल हो चुकी है। अब आते हैं यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड करें। मेन चीज़ यहाँ पे समझिएगा गाइस, यहाँ पे जो अपलोड इनकम सर्टिफिकेट करेंगे ना, तो ये JPG फाइल में नहीं जाएगा, ना JPEG फाइल में जाएगा, आपको PDF फाइल में यहाँ पे अपलोड करना होगा, अन्यथा नहीं आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप आय प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं विद PDF, ठीक है। उसके बाद से रिलीजन्स कह रहा है, धर्म क्या है आपका, हिंदू या मुस्लिम या जैन या सिख, जो भी है आपका धर्म वो आप यहाँ चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं मुस्लिम चूज़ किए ले रहा हूँ। उसके बाद से कह रहा है क्या कोई भी, डू यू बिलोंग टू बेनिफिशरी ऑफ PM सम्मान निधि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो भी है कारीगर सफाई कर्मी, इससे आप ये सब काम कर चुके हैं क्या, कोई ये योजना आप ले चुके हैं, अगर हैं तो ठीक, वरना नो, ठीक है। अगर ले चुके हैं तो यस, वरना नो। उसके बाद से अगर आपकी कैटेगरी कौन सी, OBC, जनरल, ST है, तो हम OBC यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल किए, OTP पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से ये कह रहा है कि आप, इसके बाद से कह रहा है कि शहर ULB या से बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास विशेष क्षेत्र विकास प्रकटीकरण विकास प्रश्नों के कानून के तहत ऐसे में, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि वेदर रेजिडेंट आउट स्टैंडरी टोन LD, तो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप शहर से बाहर रहते हैं या शहर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हाँ तो यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा, ओके। अब उसके बाद से गाइस आता है कि एड्रेस सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि इस पर पूरा जो होता है क्लियर, तो एड्रेस से ही होता है। अगर एड्रेस गलत पड़ गया ना तो आपका फॉर्म पेंडिंग में भी रह सकता है। तो बहुत लोग वेट करते रहते हैं कि अब आया मेरा नाम लिस्ट में, अब आया नाम लिस्ट में, लेकिन आता नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फ्लैट नंबर डालेंगे, ठीक है। फ्लैट नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मोहल्ले का नाम डालेंगे, मैं यहाँ पे फिल किए दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का किए दे रहा हूँ। और राज्य का नाम डालेंगे, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है ना, जब स्टेट का जब क्लिक करते हैं तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है, वहाँ पे फेस करता है, तो कुछ सेकंड के लिए आप वेट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, गाइस देख लीजिए, यहाँ पे हमने फ्लैट नंबर डाल दिया, मकान नंबर डाल दिया, उसके बाद मोहल्ले का नाम डालेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, शो हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिटी का नाम, जहाँ पे आप रहते हैं उस सिटी का नाम बताएंगे, ठीक है। सिटी या टाउन जो भी है, यहाँ पे आपका सिटी का नाम शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से पिन कोड आपका क्या है, पिन कोड आप अपने एरिया का, जहाँ का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ज़मीन है, उस एरिया का पिन कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद से ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो फिल करेंगे, उसके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ पे अगर सेम ही एड्रेस है, जहाँ पे ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जहाँ पे आप आवास ले रहे हैं या प्रेजेंट एड्रेस का तो सेम ही है, तो यहाँ पे सेम करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक इधर का जो भी है वो फिल होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब निश्चिंत रहिए, ठीक। यहाँ पे फिल करके अगर आप अपने से भी डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके के आप डाल भी सकते हैं। अगर इजी तरीका यही है कि आप उस पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का सब हो जाएगा। तो उसके बाद से आते हैं हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस। तो हाउसिंग, जहाँ पे आपकी ज़मीन है, जहाँ पे आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ लेना चाहते हैं, उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, क्लियर। अगर सेम ही एड्रेस है तो यहाँ पे भी सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ दूसरा है, ठीक है, मान लीजिए आप रहते थोड़ा 200 मीटर 100-200 मीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर दूरी पे, तो जहाँ पे आपकी ज़मीन है तो वहाँ पे थोड़ा एरिया दूसरा लगता है, तो वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे आपकी ज़मीन है सटीक एड्रेस वही डालेंगे, ओके। ये सब क्लिक करने के बाद अगर सेम ही है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है गाइस, भूमि दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि अपलोड करें लैंड डॉक्यूमेंट।
तो मैं आपको ऊपर बताया था इनकम सर्टिफिकेट कैसे अपलोड किया जाएगा, PDF फाइल में, ओनली PDF फाइल में। तो यहाँ पे आपके पास जो भी मकान टैक्स होगा, मकान टैक्स नहीं मीन्स होम टैक्स होगा या ज़मीन के कागज़ होंगे, तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे PDF फाइल में। ओके, अपलोड करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू, यानी देखने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं आप, तो आप कितने वर्षों से रह रहे हैं, 8 से 10 साल, 5 से 8 साल या मोर देन 10 साल से ज़्यादा, तो 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि जो वर्तमान में घर है आपका स्वामी, तो वो आपका है या रेंट पे है या नो हाउस है ही नहीं आपके पास। तो बिल्कुल जिस ज़मीन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आपका ही होगा, तभी आप आवेदन कर रहे हैं, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद से आता है फैमिली मेम्बर्स डिटेल। तो गाइस ये अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो भी आप फिल करिएगा तो अच्छे से फिल करिएगा। तो यहाँ पे मैं डाले दे रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स नेम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, DOB डाल दिए, ठीक है। DOB डालने के बाद फिर उसके बाद से आता है रिलेशन क्या है, वाइफ है, हस्बैंड है, ये तो मैं हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड हैं तो रिलेशन डालेंगे, कुछ भी आप देखेंगे वहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा जब फॉर्म पर फिल करेंगे, पुरुष हैं, ठीक है। और यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है गाइस, ये हमने आधार नंबर फिल कर दिया। अब मेरा कोई भी ऑक्यूपेशन है तो मान लेबर है, मैं लेबर यहाँ पे फिल कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद से नेक्स्ट एक और कॉलम ओपन होकर के आ जाएगा, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं सबका स्टेप बाय स्टेप आप फिल करते चले जाइए, ठीक है। ऐड करने के बाद दूसरा भी ऐसे इसी तरीके से कॉलम आ जाएगा, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिकेबल नहीं हो रहा है लेकिन होगा आपके में, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क इशू है, लेकिन अब ये आधी वीडियो बन चुकी है तो क्यों वापस जाएँ, ठीक है। तो देखिएगा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल हो जाएगा आपका। उसके बाद से आती है बैंक डिटेल, ये देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक खाते का विवरण, ये आपको अच्छे से डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का बैंक खाता का संख्या डालेंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, ये हमने कंफर्म डाल दिया। हाँ, अब यहाँ पे IFSC डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक वो फैच कर लेगा। ये हम जैसे ही डालेंगे यहाँ पे सही डालेंगे फिलहाल, और यहाँ पे गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक। गेट बैंक डिटेल पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक IFSC कोड और ये आपका जो बैंक नाम और बैंक शाखा का नाम, ये आपका पूरा ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद से ये आप अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे डालेंगे, गेट बैंक डिटेल्स डालेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम नहीं डालना पड़ेगा, शाखा का नाम नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं कि आपने किसी राज्य या केंद्र से कोई भी योजना का लाभ लिए, तो अगर कोई भी योजना जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और PM सूर्य घर, कोई भी अगर आप योजना का यूज़ किए हैं तो उसमें येस करेंगे, अगर नहीं यूज़ किए हैं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। उसके बाद से आई हेयर बाय डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद आपका फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा, और जब सुरक्षित करेंगे उसके बाद से एक पॉपअप आएगा, तो पॉपअप में आपके रेफरेंस ID दी जाए होगी, ठीक है। वो रेफरेंस ID दी जाएगी, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद से एक प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आएगा, पूरा फॉर्म वहाँ पे फिल हुआ होगा, प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हैं, निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और कुछ दिनों बाद आपके यहाँ सर्वे के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट के द्वारा आएंगे आपके पास, तो सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद में जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल की है, आपके अकाउंट में बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी 2.5 लाख रुपए का अमाउंट सरकार मुहैया कराती है वो आपके